Students, lecture 1 part 4 is going on. Today we are studying aromatic, anti-aromatic compounds. तो स्टूडेंट्स में देखिए स्ट्रक्चर को, लुक एट द स्ट्रक्चर. इसमें पता लगाना कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है. अब ये जो सी और ओ जो बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड बना रहा है, वो आउटसाइड द रिंग है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. लेकिन एक और चीज़ होती है इसमें कि बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन, तो देयरफॉर ये बॉन्ड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ. जो पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज आ जाता है. सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और इसमें आपका ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए ना, इसमें माइनस चार्ज आ गया. इस तरह से बन जाता है. अब इसमें हम देखेंगे कंजुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा. सबसे पहले तो साइक्लिक है, इट इज़ यस इट इज़ अ साइक्लिक, तो साइक्लिक हो गया. अब कंजुगेशन देखेंगे, साइक्लिक यस इट इज़ अ साइक्लिक. फिर कंजुगेशन देखेंगे तो पाई सिग्मा ऐसे बन रहा है. दो में भी हो जाता है कंजुगेशन, पाई सिग्मा ऐसे देख लो, या इधर से देख लो पाई सिग्मा, तो कंजुगेशन भी है. यस इट इज़ कंजुगेशन, इट इज़ इन कंजुगेशन. उसके बाद अब पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं. CCPP है ना, इसका कोड जो बताया था, मतलब उस कीवर्ड CCPP, इसको याद रख लो. छोटा बच्चा है, उसको क्या दे रहे हैं, दवाई के लिए पिला रहे हैं. CC वाली दवाई नहीं होती, CCPP ले, CCP ले. तो C से साइक्लिक हो गया, C से कंजुगेशन, P से क्या हो गया, प्लेनर है. ये प्लेनर भी चेक करो. प्लेनर के लिए sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं इसमें देख लो. तो दिस वन इज कार्बन, एक बॉन्ड इसने बनाया, एक बॉन्ड इसने, एक बॉन्ड में, यानी sp2 हाइब्रिडाइज है. तीन ही बॉन्ड तो बना रहा है, एक S और 2P. ऐसे यहाँ पे भी देख लो आप, दो बॉन्ड इधर बने और एक इधर बन गया, तो sp क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज. इधर भी वही है, तीन बॉन्ड बन रहे हैं ना, एक S और 2P इधर. तो यस इट इज़ अ प्लेनर. तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़ अ प्लेनर. और लास्ट में हम चेक करते हैं पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड के लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है, 4 इन केस ऑफ एरोमेटिक के लिए 4n+2 ब्रैकेट में पाई इलेक्ट्रॉन. इसको देख चेक करेंगे. तो व्हेन n इज इक्वल टू 0, इसमें क्या लेते हैं हम, होल नंबर लेते हैं. n क्या होते हैं, होल नंबर्स लेंगे, 0 1 2 3 4. तो व्हेन n इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये पूरा जो 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन विल रिमेन. ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन. तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, तो ठीक है अपना, है ना. इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 पाई तो है इसमें. तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने से ये क्या हो गया, इसका जो फॉर्मूला है वो भी क्लियर हो गया. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है. तो ये टोटल जो है चारों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है. तो यस इट इज़ ए एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड. इस फॉर्मूले को मैंने बताया था कैसे याद रखना है, कि इसमें थोड़ा +2 का मसाला, यही तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, +2 वाला मसाला. एरोमा में खुशबू आ रही है, तो कितना थोड़ा मसाला ज़्यादा पड़ गया तो खुशबू आ गई. क्या आ गई, खुशबू आ गई, नहीं आ गई. तो थोड़ा ज़्यादा मसाला पड़ा. एंटी एरोमेटिक में ये 2 नहीं है, +2 का मसाला नहीं पड़ा हुआ, तो उसमें कम खुशबू आ रही है. इस तरह से याद रख सकते हो. थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में. तो यस दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस वन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड. तो इस तरह से हम देखते हैं. अब सेकंड का देखते हैं, सेकंड स्ट्रक्चर को. सेकंड स्ट्रक्चर में ये देखिए आप, इसमें भी देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर, ये आउटसाइड द रिंग है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, विल नॉट कंसीडर दिस आउटर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट इज़ इन साइक्लिक. तो साइक्लिक है, तो साइक्लिक में क्या लिखेंगे, यस साइक्लिक है, CCPP है ना फॉर्मूला. कंजुगेशन, नाउ विल चेक द कंजुगेशन. कंजुगेशन के लिए वही होता है, देख लो प्लस आर, इसमें क्या है, पाई बॉन्ड, and then there is a single bond
एंड देयर आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर है अंदर वाले, बाहर को नहीं लेंगे, ठीक है। तो इधर भी ठीक है, इसमें यहाँ से भी देख लो पाई सिंगल, बस एक कोई सा एक मिल जाए उसी से हो जाता है। अब इसमें अगर नहीं हो रहा तो इसमें एक्चुअली क्या होगा कि ये भी बिकॉज कार्बन इज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ को क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा। ऑक्सीजन कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अभी देख लेते हैं इसको, फिर स्ट्रक्चर को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा और उससे फ़ायदा हो जाएगा हमारा ना, फिर एरोमेटिक में आ जाएगा। दीज आर द लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ऐसे होता है रिंग, बेंजीन रिंग की देखो ये है ना, पाइस फिर सिग्मा या फिर लोन पेयर बन रहा है। अब यहाँ पे इधर नहीं बन रहा था तो इसमें क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बन गया, इसमें आ गया माइनस चार्ज, इसमें क्या आ गया माइनस चार्ज आ गया, नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ये जो टूटा हुआ बॉन्ड था इसमें आ गया, शिफ्ट हो गया। अब बन जाएगा देखो पाई सिग्मा और क्या है लोन पेयर, ये बाहर वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसमें माइनस चार आ गया, तो इसको भी लेना है बस। अब इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एक ही में हो जाता है, वैसे कोई सा भी एक कंजुगेशन मिल जाए तो उसी को समझ लिया जाता है कि हाँ भाई इट इज़ इन कंजुगेटेड स्टेट। तो पाई सिग्मा लोन पेयर। अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, यानी यस कंजुगेशन है, यस इसमें लिख दो यस इट इज़ इन कंजुगेशन CCPP। अब प्लेन पी देखेंगे प्लेनर, तो प्लेनर है ये, प्लेनर में sp2 होना चाहिए, तो sp2 है ये देखो दो आपका ये हो गया है डबल बॉन्ड, एक मतलब इस कार्बन ने कितने बनाए, दो बॉन्ड, एक तीन बॉन्ड बना रहा है, बस तीन ही बनेंगे, नहीं बनेंगे, ठीक है। इस तरह से इस कार्बन ने भी दो और एक तीन बनाए, दो इसके साथ और एक इधर, इस कार्बन ने दो और एक इधर, इस कार्बन ने दो और एक इधर, इस कार्बन ने एक दो तीन ही बन रहे पूरे, तीन तीन। जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज, ऑक्सीजन को नहीं चेक करते, ओनली कार्बन को चेक करते हैं। तो कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तो यस इट इज़ अ प्लेनर। अब चौथी कंडीशन में, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी भी हो गई। अब चौथी कंडीशन में क्या था कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स में देखो दो, दो चार और दो छः पाई हैं, तो छः पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, इस स्ट्रक्चर के पास। तो छः पाई में हो जाता है, क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ऑल फोर कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड होगी तो इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, all four conditions have been fulfilled, so it is an aromatic compound, it is an aromatic compound, isn't it। तो इस तरीके से हम जो है देखते हैं इसको, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। सिक्स कितने पाई थे, टू, और आपका इसको भी टू और टू फोर और टू सिक्स, लोन पेयर को भी कंसिडर करते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में फॉर्मूला क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये चेक करना पड़ा। ये क्या हकल्स रूल में ये कहा गया कि ये होना चाहिए एरोमेटिक के लिए, दिस कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, वैसे चारों होनी चाहिए, ये हकल्स रूल है। तो 4 में आपने क्या 6 पाई कैसे आएगा, व्हेन n विल बी इक्वल टू 1, तो 1 रखोगे तो 4+2 6 पाई आ तो गया। तो ऑल 4 कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड, सो दिस स्ट्रक्चर इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, इजंट इट। अब थर्ड पे देखते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड में क्या है। लेट्स चेक द थर्ड स्ट्रक्चर। बाइसाइक्लो क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि दो बेंजीन रिंग है और वो आपस दो कार्बन से जुड़े हुए हैं। देखो एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है। व्हेन टू रिंग्स आर जॉइंट विद 2 कार्बन एटम्स देन इट इज कॉल्ड अ बाइसाइक्लो कंपाउंड। 2 साइकिल है ना, बाई मतलब 2, एक साइकिल ये हो गई, एक ये हो गई, 2 रिंग बन गई और 2 कार्बन से जुड़ी गई, इसको बोलते हैं नेप्थलीन, दिस इज कॉल्ड नेप्थलीन। अब इसमें भी हम ऐसे देखेंगे कि पहले जो कंडीशन है CCPP है ना, साइक्लो है ये, इट इज़ इन साइकिल, तो ये बन गया आपका पहला वाला कंडीशन, यस 2 साइकिल हैं, ठीक है। सेकंड में होगा कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या देखेंगे, तो इसमें देखो इधर से देखा जाएगा पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई सिग्मा पाई सिग्मा,
फिर पाई सिग्मा ऐसे करके बन रहा है। देखो जैसे 8 का नहीं होता, 8 नंबर की तरह ये ऐसे चल रहा है, यहाँ से चल रहा है 1 2 फिर नीचे आया फिर नीचे आया फिर ऐसे ऐसे करके, तो कंजुगेशन दे रहा है, बहुत अच्छा गुड कंजुगेशन है। तो यस इट इज़ इन कंजुगेशन। थर्ड कंडीशन क्या होता है प्लेनर का, इज इट प्लेनर, यस इट इज़ प्लेनर बिकॉज एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। 3 बॉन्ड बन रहे हैं sp2, एक s 1s प्लस कितने 2p, तो टोटल कितने हो गए 3 बॉन्ड्स हो गए, 3 बॉन्ड्स हो गए ना sp2 प्लेनर। प्लेनर में 3 बॉन्ड बनते हैं, जो बीच में होता है इस तरीके से बनते हैं इसमें, है ना। तो कितना होता है 120 का होता है इसे बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। बीच में कार्बन होगा और आपके साइड में जो बॉन्ड्स बनेगा बिटवीन द बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, इस तरह से 180 होता है। क्लियर? तो सो दिस इज ऑल्सो प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कितनी कंडीशन हो गई CCP यानी प्लेनर भी हो गया, क्योंकि देखो 2 इस कार्बन 2 ये बना रहे और एक ये 3 हो गए, यही कार्बन 2 बना रहा है और एक इधर बन गया 3, ये कार्बन 2 और एक इधर है ना, ये भी 2 और एक, हर कार्बन कितना बनाएगा 3 बॉन्ड बनाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फोर्थ कंडीशन को हमने जो चेक करना है वो है कितने पाई बॉन्ड बनाएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, काउंट कर लेंगे, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, 10 पाई 10 है ना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो इस वाली कंडीशन में भी सेटिस्फाई, फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में हो गया, फिट हो रहा है, क्योंकि ये कब आएगा जब n इज इक्वल टू कितना लेंगे 2 लेंगे, व्हेन n विल बी इक्वल टू 2 देन 4 2 8 प्लस 2 10 वी गेट 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। तो ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही है CCPP से, है नी। तो दिस बाईसाइक्लो कंपाउंड इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड which is called naphthalene, aromatic compound which is called naphthalene। so clear हो गया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे अब एंथ्रासीन को चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ एन एरोमेटिक और नॉट। तो वही है इसमें भी CCPP वाला फॉर्मूला ना, CCPP, छोटे बच्चे को बोला CCP ले, CCPP। तो C से क्या होगा साइक्लिक, तो साइक्लिक तो है ही है, क्लोज रिंग है तो सिर्फ साइक्लिक, तो साइक्लिक है तो ये ऐसे लिख देंगे साइक्लिक। उसके बाद कंजुगेशन देखेंगे हम, कंजुगेशन में क्या है पाई सिग्मा ऐसे आ रहा है, पाई सिग्मा पाई ऐसे चल रहा है, ऐसे इसमें बस इतने में देख लेते हैं, इतने में भी हो जाता है। यस इसमें भी लिखेंगे यस, पूरे कंप्लीट को चेक करने की ज़रूरत नहीं, इतनी 3 स्टेप हो जाएगा, पाई सिग्मा पाई बस हो रहा है, ठीक है ना। इधर से देखो पाई सिग्मा पाई हो रहा नहीं, हो रहा पाई सिग्मा पाई सब हो रहा है, पाई सिग्मा पाई, तो ये भी कंजुगेशन में बोलेंगे यस इट इज़ इन कंजुगेशन। अब उसके बाद प्लेनर चेक करेंगे, तो प्लेनर में कि क्या होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो इस कार्बन में कितने हैं 2 और 1 3 बॉन्ड हो गए, इसमें भी जो है इस वाले कार्बन में कितने 2 और 1 3, तो ये भी अच्छा खासा हाइब्रिडाइज है, तो यस लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज। चौथी कंडीशन है कि कितने हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है ये एरोमेटिक हो जाते हैं, शायद चारों कंडीशंस तो फुलफिल हो रही है, तो यस इट इज़ एरोमेटिक, इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड, एंथ्रासीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आप देख लो कौन सा फॉर्मूला था उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 14 कब आएगा 4 3 से 12, जब n इज इक्वल टू 3 लेंगे, when we take n is equal to 3 then we'll get 14, isn't it? 4 3 से 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर हो गया। इसके बाद है बाईफिनाइल। बाईफिनाइल में देखो 2 रिंग्स जुड़ी हुई हैं आपस में,
दो फिनाइल रिंग। फिनाइल तो इसलिए हुआ कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट गया, इस वाले बेंजीन रिंग से भी एक हाइड्रोजन हट करके कार्बन कार्बन ने आपस में क्या बना रखा, बॉन्ड बना रखा, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाईफिनाइल। फिनाइल तो तब बनता है ना बेंजीन से क्या हुआ, एक हट जाए, एक हाइड्रोजन हट जाए, तो इस बेंजीन से भी एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, इससे भी हटा हुआ है एक हाइड्रोजन, जो हट गया तो आपस में कार्बन कार्बन बचे। ठीक है, इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लिए हुए थे, जो इलेक्ट्रॉन से इन्होंने अपना क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया बीच में, तो बाईफिनाइल कंपाउंड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अब इसमें भी हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ एरोमेटिक और नॉट। एरोमेटिक के लिए जो पहली कंडीशन है वो साइक्लिक है, तो साइक्लिक तो है ही खुद, है ना, क्लोज्ड रिंग है तो साइक्लिक हो गया। सेकंड में कंजुगेशन देखेंगे, कंजुगेशन में क्या है, अभी इसको ढंग से भी नहीं बनाया ना, तो ये देखिए, सॉरी छूट गया था, पाई सिग्मा फिर पाई सिग्मा फिर पाई, ऐसे आएगा नहीं है, ऐसे इसमें भी आएगा, देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, अब हो गया कंप्लीट बेंजीन। फिनाइल हो गया ना, दो फिनाइल, बेंजीन नहीं होगी, दो दो चार दो छः होता है, इसमें भी देखो दो दो चार और छः, क्लियर हो गया, इजंट इट। तो कंजुगेशन में भी ये देखो पाई सिग्मा पाई ऐसे चल रहा है, तो यस इट इज़ इन कंजुगेशन। एंड थर्ड में क्या होगा, प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज है, देखो यहाँ पे कार्बन है तो 2 और 1 3, यहाँ पे कार्बन है तो 2 और 1 3, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी प्लेनर है, तो यस इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज। फोर्थ कंडीशन क्या थी हमारी, नंबर ऑफ ईच। अब यहाँ पे ईच देखें, ईच रिंग पे होने चाहिए आपके 4n+2 के हिसाब से देखा जाएगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो खुद ही बेंजीन रिंग है, 6 पाई, 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें 4 1 रखेंगे तो 4 2 6 आ जाएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें ईच रिंग में होना चाहिए, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये बोथ इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देयरफॉर इट इज़ इन, चारों कंडीशंस इसकी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो सो इट इज़ ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी आपका एरोमेटिक हो गया। ठीक है ना, इसमें दो चीज़ें याद रखना कि टिल देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन अटैच टू ऑर्थो पोजिशन इट इज़ कॉल्ड प्लेनर, एक प्लेनर कंडीशन ये भी है। इन बाईफिनाइल कंपाउंड ईच रिंग शुड बी एन एरोमेटिक, ये वाला ध्यान में रखना। इस स्ट्रक्चर में देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या वही चेक करेंगे हम, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन क्या है, CCPP लेते हैं, CCP ले, तो C से साइक्लिक, इसको साइक्लिक है कि नहीं है, ये क्लोज्ड है, तो देयरफॉर इट इज साइक्लिक, यस, है ना, क्लोज रिंग बना रहा है पूरा। सेकेंड देखें कंजुगेशन, कंजुगेशन में देखो पाई, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, जो ऑक्सीजन है ये बिकॉज कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, अब ये जो कार्बन जो आपका है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्यों बना सिंगल बॉन्ड, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो डबल बॉन्ड जो टूट जाता है यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड है टूट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा, खींचने से ये नेगेटिव बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और जब ये नेगेटिव बनेगा तो इधर ये पॉजिटिव बन जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, कार्बन विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस वन बिकम, ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव। तो अब क्योंकि अब देखिए अब कंजुगेशन होगा नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये होगा। कंजुगेशन में देखिए अब क्या चाहिए, पाई, अब पाई तो यहाँ पे है ही, पाई फिर सिग्मा बन गया, तो देयर इज़ नो कंजुगेशन, हो ही नहीं रहा, पाई सिग्मा और फिर सिग्मा, इधर जाओ सिग्मा, देयर इज़ नो कंजुगेशन, तो नो, इस वाले में क्या, अब यहीं तक उससे रोक देना, जब कंजुगेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ना तो वो एरोमेटिक है ना ही वो एंटी एरोमेटिक, क्योंकि दोनों में कंजुगेशन जरूरी है, तो इसका मतलब दिस इज़ अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक का जो आया केस, देखो आ गया ना नॉन एरोमेटिक। इसके अलावा जो अदर नॉन एरोमेटिक है, जैसे मीथेन है, मिथाइल क्लोराइड है, एक्सेट्रा, सारे और भी बहुत सारे जो इन दोनों की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो सारे के सारे नॉन एरोमेटिक होते हैं, जो ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, वो सारे क्या हैं,
तो सारे नॉन एरोमेटिक हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं। इसमें देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी कंडीशन वही है, साइक्लिक है, यस पूरा रिंग बन रहा है, ये साइक्लिक, बाहर का नहीं देखेंगे, ये अंदर वाला ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर के ही देखते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, CCPP यानी कंजुगेशन। तो कंजुगेशन में पाई सिग्मा, ये लोन पेयर अच्छा खासा कंजुगेशन होता है ना, पाई फिर सिग्मा एंड देन लोन पेयर, ये भी ठीक है कंजुगेशन में है। यस कंजुगेट, यस इट इज़ इन कंजुगेशन। थर्ड कहेंगे प्लेनर, प्लेनर तो इस प्लेनर देख लेंगे। तो प्लेनर में क्या है, एस 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये भी प्लेनर ही है ना, तो प्लेनर आ गया। बाकी सिंगल बॉन्ड तो हो गया, देखो 2 और 1 3 प्लेनर, यस तो प्लेनर भी है। फोर्थ क्या हो गया इसमें, फोर्थ देखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है, इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, यस एरोमेटिक हो गया, फिर एरोमेटिक कंपाउंड। वाई, बिकॉज एरोमेटिक के लिए कंडीशन वी नो, फॉर्मूला क्या है, 4n+2 ये आता है एरोमेटिक में, पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है। तो n को अब कब आएगा 6, जब इसको n = 1 वी विल टेक, व्हेन वी विल टेक n = 1 देन वी विल गेट 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हैंस इट इज़, बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द 4 कंडीशंस, हैंस इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एंटी एरोमेटिक का एक एग्जांपल ये भी है, डाइमर बनाता है साइक्लोब्यूटाडाइन। हमने 2 लेने साइक्लोब्यूटाडाइन, ये ग्रेटर देन 35 केल्विन पे क्या बनाते हैं, ट्राई साइक्लो ऑक्टाडाइन, जो कि नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तो एंटी एरोमेटिक है, लीस्ट स्टेबल, ठीक है ना, ये अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सो वेरी रिएक्टिव। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, 35 केल्विन पर, ग्रेटर देन 35 केल्विन पर ट्राई साइक्लो ऑक्टाडाइन बनाते हैं, जो कि एक डाइमर होता है, विच इज़ अ नॉन एरोमेटिक एंड विच इज़ मोर स्टेबल दैन दिस, दैन एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इस स्टेबिलिटी के बारे में भी है कि ये एंटी एरोमेटिक क्या है, सबसे लीस्ट स्टेबल है, उससे ऊपर नॉन एरोमेटिक है, और सबसे अधिक स्टेबल जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डाइमर जो कि डाइल्स एल्डर रिएक्शन फॉर्म करता है इस केस में, जब हम 2 साइक्लोब्यूटाडाइन लेते हैं। साइक्लो मीन्स साइकिल के फॉर्म में है, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन, डाई मीन्स 2 लिए हमने, 2 ब्यूटेन लिए, 2 ब्यूट लिए और डबल बॉन्ड इसमें बन रहा है।